हाय वर्गोस, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है वर्गोस। 15 से लेके 21 जनवरी तक के लिए रीडिंग है और ये रीडिंग में हम देखेंगे करंटली आपकी कैसी पोजीशन चल रही है और ये हफ्ता आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी आ रहा है, कौन से चैलेंज के साथ में डील कर रहे हो और आउटकम क्या निकल के आ रहा है। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके वर्गोस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके सिचुएशन के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, let's see what's the higher messages for you Virgos. What's the higher messages for Virgos? Give me one or two cards for Virgos. Virgos, I feel so you're so, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा स्टक हो, काम को लेके, होम इन्वायरमेंट को लेके, मनी को लेके। ओके लेट्स सी okay, this one coming out. Okay, fine. What else for high messages? What's the message for Virgos? What's the messages for Virgos? Okay, see, yeah, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है perception, moon का कार्ड है guys. Okay, let's see what's the higher messages from you. कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी Virgos, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ परसेप्शन। ओके, मून का कार्ड है। मैं भी शायद जैसे कि मैंने पहले कहा कि कहीं ना कहीं आप लोग स्टक हो किसी न किसी अर्थली मैटर को लेके। ओके, ये अर्थली मैटर कुछ भी हो सकता है, जॉब, मनी, घर की सिचुएशन, लव लाइफ। ओके, तो मून इज ऑल अबाउट गाइस अप्स एंड डाउन। ओके, आपकी फीलिंग्स अप्स एंड डाउन हो रही है घर के मामलों को लेके, बर्डन को लेके, रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, या फिर किसी के लाइफ में जॉब नहीं है उसको लेके। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ समझना। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि ये हफ्ते आप लोग कुछ ना कुछ ऐसे अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ पा रहे हो, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ की एंडिंग है, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ पर है। ओके, तो आपने उस पर काम कर लिया तो कोई ना कोई सोल्यूशन आ गया, जस्ट लाइक दिस। ओके, जो भी आपकी प्रॉब्लम थी मे भी शायद आई फील सो किसी की प्रॉब्लम हो सकती है अक्यूरियस में भी शायद अक्यूरियस पर्सन हो सकते हैं, या अक्यूरियस पर्सन बॉस हो सकते हैं, या फिर फैमिली मेम्बर, कुछ भी। अदरवाइज इन जनरली मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं किसी की जैसे कि लव लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, अप्स एंड डाउन चल रही है, तो यहाँ पर ये इस हफ्ते समझेंगे कि कैसे लव लाइफ को स्टेबल किया जाए। ओके, कैसे डिफरेंट एस्पेक्ट से देखा जाए, कैसे अपने रिलेशन को और भी ज़्यादा मजबूती दिया जाए। ओके, एंड मे भी शायद हो सकता है कि ये हफ्ते ना आप कुछ लोग हो सकता है कि कोलैबोरेट भी करो, लोगों के साथ कनेक्ट हो। अगर लोगों के साथ पहले कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे तो इस हफ्ते में भी शायद कनेक्ट हो रहे हो, ताकि आप अपने कोई भी विशेष को पूरा कर सको। ओके, क्योंकि एक्वेरियस इज ऑल अबाउट गाइस विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी माना जाता है, विश फुलफिलमेंट का हाउस भी माना जाता है। ओके एक्वेरियस, तो सी देयर इज द हेल्प, देयर इज द अबंडन, देयर इज द सपोर्ट भी है यहाँ पर। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं अगर जिस भी एरिया में आपकी ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इन अ वन वर्ड, तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है और कुछ ना कुछ गेन भी हो रहा है। ओके, और किसी की विशेष भी कम ट्रू हो रही है, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है सी प्लेजर, सी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। एंड किसी को अगर रेस, प्रमोशन, तरक्की भी बहुत टाइम से बोल रहे थे, सोच रहे थे कि नहीं मिल पा रहा है, तो ये हफ्ता में भी शायद कुछ लोगों के लिए रेस, प्रमोशन, तरक्की भी मिल रही है। तो यहाँ पर जाके ना दे आर हैप्पी। ओके, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, हैप्पीनेस है एंड सन इज देयर। तो मे बी शायद सी अगर कहीं पर भी आपकी ना अप्स एंड डाउन थी, कंफ्यूजिंग चल रहा था करियर को लेके, लव लाइफ को लेके, तो ये हफ्ता ना अप्स एंड डाउन वाला पार्ट खत्म होके, स्ट्रगल वाला पार्ट खत्म होके देयर इज द पॉजिटिविटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, बॉन्डिंग हो रही है। ओके, बॉन्डिंग हो रही है, सोशल नेटवर्किंग के प्रति बॉन्डिंग हो रही है,
आपके लव लाइफ में अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, तो इस हफ्ते ना बहुत अच्छी एनर्जी गाइस, सो डोंट बी वरी। ओके, लेट्स गो डीपर की टैरो कार्ड क्या और मैसेज देना चाहते हैं इस हफ्ते। बट मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता हैप्पीनेस है आपके लव लाइफ में, घरेलू मामले में, और करियर में अगर किसी को रेज प्रमोशन चाहते थे तो है, एंड ऑफर भी है। कुछ लोग बोलेंगे कि ऑफर है कि इस हफ्ते अगर आपने मेहनत किया हो और अगर किसी ने अप्लाई किया हो तो ऑफर भी है। ओके, वन मोर शफल। ओके, okay, Virgos, let's get started. Current position, see 9 of 1, you waiting for the result, okay? कहीं ना कहीं एफर्ट डाल चुके हैं, जस्ट वेट कर रहे हो कि कब रिजल्ट का भी वेट कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों की नेगेटिव साइकिल, 9 इज ऑल अबाउट कंप्लीट द साइकिल। ओके, 9 of 1, ओके, मैं भी शायद करियर का रिजल्ट ऑफर का वेट कर रहे हैं, या फिर इतना किसी ने हो सकता है कि अपने प्रॉब्लम पे एफर्ट डाल लिया, जस्ट वो साइकिल ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वेट करें कि मेरी विश कब फुलफिलमेंट होगी बोल के। ओके, या फिर कुछ लोग पीस, लाइफ में पीस लेके आने का वेट कर रहे हैं कि जैसे स्ट्रगल कर लिया, एंड जस्ट अभी आप सोचो कि करंटली कि जस्ट अभी नाउ मुझे शांति चाहिए, मुझे पीस चाहिए, जस्ट लाइक दिस। ओके, करंटली यू वेटिंग फॉर समथिंग। ओके, मे बी शायद साइकिल एंडिंग होने का, या फिर पीस आने का, या फिर रिजल्ट आने का। ओके, वैसे इस हफ्ते की अपॉर्चुनिटी क्या है? किंग ऑफ कप, या अगर आप यहाँ पर पीस के लिए वेट कर रहे हो, किसी न किसी चीज़ के लिए वेट करना, देयर इज द अपॉर्चुनिटी। ओके, ऑफर आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, एंड इमोशनल तौर से पीस आ रहा है। दिस इज द कार्ड ऑफ किंग ऑफ कप। किंग ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस डीप इमोशनल हैप्पीनेस। ओके, एंड सी डीप इमोशनल हैप्पीनेस, फैमिली वाइज, लव वाइज, या फिर करियर वाइज, या फिर आपको ऑफर आ गया तो आप यू आर सेटिस्फाइड, जस्ट लाइक दिस। ओके, ये हफ्ता में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग डील कर रहे हो वाटर साइन के साथ में। ओके, वो भी उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। ओके, वो आके आपको ऑफर दे रहे हैं, या फिर वो आके आपको सपोर्ट दे रहे हैं, द साइन वाइज। ओके, चैलेंज इज 7 ऑफ कप, सो मच कंफ्यूजिंग इन। ओके, चैलेंज है इस हफ्ते की 7 ऑफ कप, पास्ट के प्रॉब्लम की वजह से मे भी शायद पास की कोई ऐसी प्रॉब्लम है, वो आपके लिए चैलेंजेस हो सकते हैं, या फिर पास के पर्सन चैलेंजेस हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि किसी के लिए ना बहुत सारे अपॉर्चुनिटी ऑप्शंस आए, तो कौन सा चूज करूँ, तो वही उनके लिए मे भी शायद हो सकता है कि चैलेंजेस हो सकते हैं। ओके, तो मैं यही बोलूँगी कि मून का कार्ड है। ओके, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। ओके, क्योंकि दिस इज द मून इज ऑल अबाउट कंफ्यूजिंग, और आपकी चैलेंजिंग ही है 7 ऑफ कप, ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजिंग। ओके, पीसफुली डिसीजन लीजिएगा अगर किसी के लाइफ में ना अपॉर्चुनिटी है तो। ओके, डिफरेंट एंगल से देख के सोच समझ के फिर जाके डिसीजन लीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर चैलेंजिंग ही पार्ट ही कंफ्यूजिंग है। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। Queen of Wands. Outcome is guys so powerful, so enthusiastic, okay, so energetic, powerful है outcome है। एंड मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ओके, उनके साथ में डील कर रहे हो, अदरवाइज दिस इज यू कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए यू मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, यू हैव अ सोल्यूशन, यू आपके पास सोल्यूशन है, आप लाइफ को समझ चुके हो कि कहाँ पर मेरी प्रॉब्लम है, कहाँ से मुझे सोल्यूशन आएगा, एंड आउटकम में ना यू आर क्रिएटिंग योर वर्ल्ड। ओके, आप अपने दुनिया को बना, जैसे कि आप अपने घर की प्रॉब्लम, तो वहाँ पर आप ना मैनिफेस्ट कर रहे हो कि पॉजिटिविटी है। अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी तो वहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी लव लाइफ पॉजिटिव हो। अगर आपके करियर में प्रॉब्लम चल रही थी तो वहाँ पर आप ना वहाँ पर आपको कोई ना कोई होप, सॉल्यूशन, सपोर्ट मिला है, तो आप ना करियर वाइज भी यू नो मैनिफेस्ट करें, एंड दिस इज द मैच्योरिटी। ओके, मैच्योरिटी आ रही है, या फिर हो सकता है किसी का ओहदा बढ़ रहा है करियर में। ओके, स्टेटस बढ़ रहा है, इंक्रीज, प्रमोशन, तरक्की मिल रही है। ओके, सो पावरफुल, इट्स वेरी नाइस। ओके, आउटकम गाइस, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू।
सेवन ऑफ पेंटिकल। ओके, द गाइडेंस इज गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप अगर आपने एफर्ट डाला है तो जस्ट पीसफुली पेशेंट रखिए एंड जस्ट वेट कीजिए। ओके, वेट कीजिए, सही टाइम का वेट कीजिए, यू नो वेट कीजिए फ्रूट का। ओके, पेशेंट रखिएगा, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं पेशेंट रखिएगा। पास में आपने एफर्ट डाल लिया, नाउ जस्ट पेशेंट रखना है, पीसफुली पेशेंट रखना है, सही टाइम पे सही वक्त पे आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तब तक पीस रखिए। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी वर्गो। सी एट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, एट ऑफ वॉन्ड इज दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ये सारी चीजों को आप मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो ताकि आपकी ड्रीम फुलफिलमेंट हो जाए, ताकि आपने जो भी मेहनत किया उसका रिजल्ट मिल जाए। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हो इस हफ्ते अपने गोल को पूरा करने के लिए, ड्रीम को पूरा करने के लिए। ओके, अपनी कलरफुल लाइफ बनाने के लिए। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, एफर्ट डालना ताकि अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में लेके जा सके। ओके, रिजल्ट लेके आ सके। एंड कुछ लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा, दिस इज द कार्ड ऑफ मैसेजेस भी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं लोगों के साथ में या फिर लवर्स के साथ में। ओके, ताकि उनके सोल्यूशन आ सके या फिर जो भी अगर नेगेटिविटी थी तो पॉजिटिविटी में आ सके। एंड देयर इज द सडन टावर मूवमेंट हो रहा है। ओके, आई थिंक सो कि जैसे कि मैंने यहाँ पर देख रही हूँ कि आज जस्ट वेट कर रही हूँ किसी ना किसी रिजल्ट का। ओके, तो जो भी रिजल्ट का वेट करो ना, सडन आपके लाइफ में वो रिजल्ट आएगा। ओके, दिस इज द टावर मूवमेंट। किसी के लाइफ में हो सकता है कि ओल्ड थिंकिंग पैटर्न या फिर ओल्ड सिचुएशन या फिर ओल्ड ओल्ड बोलते ना, कुछ भी पुराना था या फिर जैसे बोलते ना देखने का नजरिया चेंज हो रहा है सडनली। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ टावर इज ऑल अबाउट सडन चेंज। आपके परसेप्शन चेंज हो सकते हैं सडनली, आपके घरेलू मामले चेंज हो सकते हैं सडनली, जो आपके लिए सही नहीं है ना वो सडनली आपकी लाइफ में चेंज हो गए। ओके, एंड देयर इज द ऑफर, नाइट ऑफ कप, सडनली चेंज हो गया और यहाँ पर आपके लिए ऑफर आ गया। ओके, नाइट ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस सपोर्ट एंड इमोशनल तौर से एक्शन लेना एंड सब पीस लेके आना एंड कोई ना कोई हेल्प भी करना एंड अगर कोई ऑफर भी चाहता है तो ऑफर भी आना। इट्स ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, वर्गोस, ओ ब्यूटीफुल एनर्जी। एफर्ट डाल रहे हो कि ताकि आपके ओल्ड थिंकिंग पैटर्न, ओल्ड फाउंडेशन, ओल्ड नेगेटिविटी या फिर कोई भी ऐसी जो आपके लिए सही नहीं है वो खत्म हो जाए ताकि आप इमोशनल स्टेबल हो सको। ओके, लेट्स सी currently 8 9 why 9 of 1 is here. Okay, again नाइट ऑफ रॉड, नाइट ऑफ रॉड, नाइट ऑफ रॉड इज ऑल अबाउट गाइस कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो अपॉर्चुनिटी का या फिर एक्शन लेने का। उसके लिए सी फोर ऑफ सोर्स का कार्ड है, हील हो रहे हो, रेस्ट ले रहे हो क्योंकि यहाँ पर अपना अभी फिलहाल काम करते करते एफर्ट डालते डालते टायर्ड हो गए, तो नाउ करंटली यू आर हीलिंग। ओके, पीस लेके आ रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, कुछ लोगों से रेस्ट कर रहे हैं ताकि जब अपॉर्चुनिटी आए तो फुल इंथुजियास्टिक के साथ में अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके न्यू स्टार्ट कर लो। क्योंकि कुछ लोग उसका प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ लोग उसका कि मेंटल पीस के लिए रेस्ट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर करंटली ये सो टायर्ड, ओके सो टायर्ड, तो जस्ट प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी कर रहे हैं कि अगर कोई ऑफर आएगा तो मैं एक्शन लूंगा बोल के। ओके, एंड देयर इज द हेल्प आल्सो, नाइट ऑफ वॉन्ड, इट्स अ कोर्ट कार्ड गाइस, तो कोई ना कोई सपोर्ट भी है अभी। मे भी शायद कोई फायर साइन हो सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा लियो सैजिटेरियस, आपके साइकिल को खत्म करने के लिए, आपके लाइफ में पीस लेके आने के लिए, आपके लाइफ में सिक्योर स्टेबल लाइफ बनाने के लिए। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि करंटली यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ओके, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं वेटिंग फॉर द रिजल्ट कि मैं रिजल्ट आए तो मैं एक्शन लूँ और अपनी लाइफ में पीस लेके आऊँ बोल के। ओके, तो अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड। वेट करो किसी न किसी चीज़ की। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस अपॉर्चुनिटीज अच्छी है गाइस, जो भी वेट कर रहे हो आपको मिल रहा है। व्हाई किंग ऑफ कप इज हियर फॉर यू वर्गोस। ओके, अगेन उफ, कैन यू बिलीव इट, कैन यू बिलीव इट वर्गोस, आप विश्वास करोगे। किंग ऑफ कप क्लैरिफाई बाय किंग ऑफ कप, इमोशनल स्टेबिलिटी,
offer, and this king is peace, and this king is focusing on the नेक्स्ट लेवल. ओके, क्योंकि ये किंग अपने आप में पीस लेके आ रहे हैं और ये किंग कहीं ना कहीं ऑफर दे रहे हैं या फिर ऑफर ले रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में एक मेंटल पीस की तरफ जा सको. ओके, या फिर हो सकता है कि पहले अगर कहीं लाइफ में बहुत मेंटली स्ट्रगल था तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे मेंटली, तो आप पीस की तरफ जा रहे हो. ओके, तो मैं ये बोलूँगी अपॉर्चुनिटी के तौर पर टू किंग है गाइस. लॉट्स ऑफ इमोशनल सेटिस्फैक्शन है. अगर कोई आपकी लाइफ में टर्बुलेंस वक्त चल रहा है तो डोंट यू वरी, देयर इज द सपोर्ट. और आप मेंटल तौर पे एक कामनेस की तरफ चले जाओगे, कि पीस की तरफ चले जाओगे. सो डोंट यू वरी. आपने ऑफर यहाँ पर वेट कर रहे हो किसी न किसी रिजल्ट का, तो रिजल्ट आ रहा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि डबल किंग इज देयर. एंड सी 6 ऑफ सोर्सेज, मेंटल पीस, मेंटल अबंडेंस, हैप्पीनेस, क्लैरिटी सब आ रहा है. ओके, चैलेंज 7 ऑफ कप. Why 7 of cup is here for you, Virgos? Why 7 of cup is here for Virgos? Why 7 of cup is here for Virgos? Why 7? Okay. कहीं ना कहीं सी माई कार्ड इज अपराइट, बट सी कहीं ना कहीं पास में ना जस्ट मे भी शायद हो सकता है पास की प्रॉब्लम की वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर ऑप्शन की वजह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो. मे भी शायद हो सकता है कोई फायर सन हो, साइस्टेरिस की वजह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि यू नो वर्गोस, मे भी शायद उनकी वजह से आप जगलिंग करो लव लाइफ में. डैट इज योर चैलेंज पार्ट. अदरवाइज मैं यही बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ को ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हो. मे भी शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, मल्टीपल वर्क कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए ना आपको क्लियर विजन नहीं आ पा रहा है. ओके, तो यहाँ पर आप समझ जाओगे कि आपको कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करना है बोल के. ओके, क्योंकि चैलेंज है अपनी लाइफ में हील होना, चैलेंज है कंफ्यूजन, पास की कोई प्रॉब्लम थी तो उससे हील होना. ओके, और चैलेंज है कि आपकी लाइफ में सो मच ऑप्शंस आए हैं, तो उसको कैसे बैलेंस करें. ओके, एंड किसी के लिए हो सकता है कि चैलेंज हो कि फ्यूचर में सिक्योरिटी कैसे लेके आए, मनी वाइज, लव वाइज, ग्रोथ वाइज, या फिर अपनी लाइफ में चेंज कैसे लेके आए, काम के एरिया में, घरेलू मामलों में बोल के. ओके, बट दिस इज योर चैलेंजेस गाइस. पास के कोई इशू तो है, जो चैलेंजेस है जो आप ना उससे उभर नहीं पाए हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो. ओके, इसलिए यूर थिंकिंग सो मच. तो मैं यही बोलूँगी, अगर आपके बहुत नेगेटिव सोच रहे हो तो अपने आप में पीस बना के चलिए. ओके, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको मैसेज ही दिया, जस्ट पीस, वेट, पेशेंट. ओके, ओके, लेट्स सी व्हाई दिस आउटकम फॉर यू Virgos. King of Wand, Queen of Wand. Okay, why this Queen of Wand is here for outcome? Okay, too many cards. See, okay. क्यों ये क्वीन यहाँ पर खुश है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी शायद जो भी आपने एफर्ट डाला था ना, वेट करे थे ना रिजल्ट का, मैं भी शायद एफर्ट डाला था कि मुझे अपनी लाइफ में ये हार्ट ब्रेक, बिजनेस लॉस भी हो सकता है, हार्ट ब्रेक लव लॉस भी हो सकता है, हार्ट ब्रेक घरेलू इन्वायरमेंट भी हो सकता है, या फिर किसी ने कुछ बोल दिया, दिल टूट गया. ओके, तो उसके प्रति आपने काम किया, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है. ओके, उसके प्रति आपने काम किया, एफर्ट डाला, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में इस नेगेटिव सिचुएशन से हील होके अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ जा सको. ओके, एंड सी देयर इज अ कंप्लीशन. आपने देखा ये सारे कार्ड एक ही साथ फ्लू आउट हुए, तो मैं ये बोलूँगी कि व्हाई आउटकम इज दिस हैप्पी, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी जो भी लॉस हुए थे, डिसअपॉइंटमेंट थी, डर था, या फिर मेंटल नेगेटिविटी थी, तो आप ही ने एफर्ट डाल के, ओके, आप ही ने एफर्ट डाल के उसको ख़त्म किया है, ख़त्म करे. दैट्स वाई यहाँ पर ना आपको सोल्यूशन भी मिला है, एंड जस्ट यू क्रिएटिंग योर होल न्यू वर्ल्ड. ओके, ये होल न्यू वर्ल्ड बोले तो गाइज
कोई करियर में क्रिएट कर रहा है, कोई होम लाइफ में क्रिएट कर रहा है, कोई लव लाइफ में क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड द साइकिल इज कंप्लीशन गाइस, जो मैंने पहले ही बोला 9 of Wands, ओके, साइकिल इज कंप्लीशन। और अगर कुछ लोग ना आउट ऑफ कंट्री भी जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल कार्ड तो आया हुआ है, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते थे, उसके लिए पेपर वर्क था पहले, नहीं हो पा रहा था, वीजा नहीं लग पा रहा था, उसकी वजह से हार्ट ब्रेक हुआ था, तो ये हफ्ता आपको ना गुड न्यूज़ मिल रही है, ओके, कि आपका वीजा आ गया है, तो आप जा सकते हो बाहर मिलके, ओके, जस्ट लाइक दिस। तो मैं ये बोलूँगी कि दैट्स व्हाई यू क्रिएटिंग योर टोटली न्यू होल वर्ल्ड। मे बी शायद आप, मैं ये नहीं बोलूँगी कुछ बाहरी आप न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं, मे बी शायद आप अपने आप में भी न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर, आपको समझ में आ गया कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ है, मुझे कहाँ पर एफर्ट डालना चाहिए, कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करना चाहिए बोल के। मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप को अपने आप में चेंजेस लेके, अपने आप में समझिए, अपने आप में पर्सनालिटी को डेवलप करें, ओके। सो अच्छा है गाइस, तो आउटकम में यू आर गेटिंग योर होल वर्ल्ड। Let's see why this Eight of Wands, Tower and Knight of Cup is overall energy for you. क्यों है यहाँ पर? Why? Nice reading, guys. Virgos, don't you worry. अगर कोई भी ऐसी पास की कोई ऐसी प्रॉब्लम थी तो उससे हील होइए, ताकि ना आपको सोल्यूशन देखने को मिले। जब तक आप हील नहीं होगे ना, तो सोल्यूशन नहीं देखने को मिल पाएगा। Okay. Why this 3 card is here? Oh, can you believe it, guys? यहाँ पर King of Cup twice and Eight of Wands twice. Okay, see. And this Eight of Wands is so much brightness, and this Eight of Wands is so much, अगर आपकी लाइफ में कोई भी कंफ्यूजिंग है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आप एफर्ट डाल के उसको क्लियर कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सको, ओके, मल्टीपल अबंडेंस क्रिएट कर सको, स्टेबिलिटी क्रिएट कर सको। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। 10 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस मनी ग्रोथ, शादी हो रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, डिसीजन ले रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में अगर 2 जॉब हो तो डिसीजन ले रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में सिक्योर हो सको। अगर लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो कम्युनिकेशन करके आप एफर्ट डालो ताकि आपके लव लाइफ भी सुधर सके, घरेलू मामले में भी सुधर सके। अगर पैसों की कोई तंगी चल रही थी तो भी यहाँ पर ना पैसों के लिए भी कोई ना कोई हेल्प है, सपोर्ट है। अगर कोई हेल्प भी नहीं आता तो आप ना कोई ऐसे डिसीजन ले रहे हो ताकि आप मनी वाइज भी स्टेबल हो सको। दैट्स वाई यहाँ पर ना टावर मूवमेंट आया कि देयर इज अ सडन चेंज, ओके। ओल्ड प्रॉब्लम था तो वो खत्म होके उसमें सोल्यूशन आके फिर आप सिक्योरिटी की तरफ चले जाओगे, ओके। वाओ, let's see why this guidance card is here for you. Nice energy, Virgos. Why this 7 of Wands is here for you, Virgos? Okay. See, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको पेशेंट रखने के लिए, पीस रखने के लिए इसलिए बोला है। कहीं ना कहीं ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है, 4 of Wands का कार्ड है। 4 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस बॉटम फील करना, रिजेक्शन फील करना, मिस अपॉर्चुनिटी फील करना, इमोशनल तौर से डिससेटिस्फैक्शन फील करना, ओके। कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है, ओके, कि मैंने पहले क्यों नहीं कम्युनिकेट किया, पहले क्यों नहीं मैंने क्लैरिटी किया, पहले मैंने क्यों अपने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया। या फिर पेज ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल तौर पे न्यू बिगिनिंग, ओके। अपने आइडियाज़ पे क्यों नहीं एफर्ट डाला। या फिर कुछ लोगों ने हो सकता है कि ये सोच रहे हो कि नहीं, मुझे अपने स्किल को डेवलप करना चाहिए था, हार्ड नॉलेज लेना चाहिए था, ताकि मैं अपनी लाइफ में इमोशनल स्टेबल हो सकूँ। जस्ट लाइक पास के बारे में सोच रहे हो कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, कम्युनिकेशन क्लियर करना चाहिए था। तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, ओके, पास में जो भी आपने किया, ओके किया, बट अभी फिलहाल के लिए आपने एफर्ट डाल चुके हो। जस्ट वेट कीजिए, पीस बना के वेट कीजिए। एंड अगेन 7 ऑफ पेंटिकल, कैन यू बिलीव इट गाइस? 3 ट्वाइस कार्ड आया है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पेशेंटली वेट कीजिए, ओके। जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका वेट कीजिए।
वेट कीजिए डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकलने का, वेट कीजिए इमोशनल लॉस से बाहर निकलने का, पेशेंस रखिए रिजल्ट आने का, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक इजी वे से लाइफ को एंजॉय कर सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी वर्गोस, आप बोलोगे कि ये हफ्ता आपकी लाइफ में ऑफर आएगा। यस, आपने अगर एफर्ट डाला तो ऑफर भी आएगा, आपके हालात भी सुधर रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। जहाँ पर भी आपकी डिसअपॉइंटमेंट थी, फेयर था, डर था या फिर नेगेटिविटी थी, तो पॉजिटिविटी आ रही है, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को कुछ डिफरेंट वे से मैनिफेस्ट कर सको। कुछ लोग अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, अपने आप में एफर्ट डाल रहे हैं कि नहीं मुझे अभी अपनी लाइफ को इस तरह से जीना है, अपनी लाइफ को इस तरह से मेंटेन करना है। ओके, तो अच्छी एनर्जी है तो पेशेंटली डील कीजिएगा। एंड दिस इज द सेल्फ केयर कार्ड, मोर गाइडेंस फॉर यू, ये आपके लिए। ओके, एंड सी देयर द चॉइस, आई टोल्ड यू ना बहुत सारे चॉइस है, इसके लिए आप ना कंफ्यूज हो, अगर नहीं है तो इस हफ्ते आ जाएंगे चॉइसेस। And it says reconsider a commitment, you have the right to change your mind, perception guys। तो गाइस चॉइसेस है आप लोगों की लाइफ में, तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि आपके हाथ में है कि आपको कैसे अपनी लाइफ को बनाना है या फिर अपने आप को बनाना है बोल के। ओके, एंड नेक्स्ट मैसेज दिस रिफ्लेक्ट, and it says keep your eyes open, joy live in small places। okay, and it says कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहता है कि आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस हैं, डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा अपने ऊपर या फिर अपने जो चॉइसेस आए उसके ऊपर, ताकि आप अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस की तरफ जा सको, क्योंकि यहाँ पर हैप्पीनेस का कार्ड भी है, प्लेजर का कार्ड भी है। तो चूज वॉइसली वर्गोस, ब्यूटीफुल एनर्जी है, लेट्स सी नाउ। एंड किसी के ना ये हफ्ता एक्यूरियस का कार्ड है, तो विश फुलफिलमेंट भी हो रही है, सो डोंट यू वरी, बस आपको पेशेंट रहना है, पेशेंटली काम करना है। कुछ लोग बोलेंगे मैं पेशेंट रख के थैंक मैं पेशेंट रख के इतना काम करता बट कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, यू नो कहीं ना कहीं वक्त का तकाजा भी होता है कि डिवाइन टाइमिंग पे ना वो सही वक्त, वो सही रिजल्ट आता है, क्योंकि दिस इज द कार्ड सैजिटेरियस। ओके, आप ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, इम्बैलेंस हो रहे हो, पीस नहीं रख पा रहे, क्योंकि आप लोग ना एफर्ट तो बहुत डालते हैं बट किसी किसी का होता है कि पेशेंट नहीं रख पाता है। ओके, आज का क्वेश्चन वर्गोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, वर्गोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। वर्गोस में यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास, मैं पास इससे रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी। ओके, तो चलिए पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज किया है ये उनके लिए है, यस का कार्ड है। आप बोलोगे कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी, यस। मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ, यस। मेरी लाइफ में सपोर्ट आएगा, यस। किसी भी चीज के लिए यस का कार्ड है। ओके, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है, डोंट स्टॉप। पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछे हैं अपनी लाइफ के प्रति, अपनी लव के प्रति, डोंट स्टॉप, एफर्ट डाल रहे हैं, डालते रहिए। प्रपोज करना है, कम्युनिकेशन कर रहे, करते रहिए। एग्जाम्पल था। ओके गाइज, अगर घर बनाना है तो एफर्ट डालिए, घर बनाते रहिए, यूनिवर्स आपके लिए कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर ही देगा। या फिर मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रही है, डोंट स्टॉप, कीप गोइंग, यू नो पीसफुली हैंडल करते करते जाइए, बट रुकिए मत अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए। ओके, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो यहाँ पर आपके प्रॉब्लम को लेके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव ही होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों ने सुना होगा, जैसा आप सोचते हो वैसे ही होता है। तो अगर आप सोचो कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, मैंने एफर्ट तो डाल लिया, मुझे ऑफर लेटर आ जाएगा, यस आ जाएगा। अगर आप बोलोगे कि नहीं यार नहीं आएगा, तो शायद नहीं ना आए, तो भी पॉजिटिव रहिए ताकि आपकी लाइफ में सारी चीज़ पॉजिटिव ही होती रहे। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है, अनलाइकली में भी शायद हो सकता है। पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, आपके लिए शायद वो सही ना हो। ओके, जैसे कि आप बोलोगे कि मेरे पास में यहाँ पर चॉइसेस है बट
मैं ना इन चॉइसेस को नहीं वो करना चाहता, कहीं मुझे दूसरा चॉइसेस चाहिए, मुझे वो जॉब चाहिए जस्ट लाइक दिस। मे भी शायद हो सकता है कि वो आपके लिए ना हो, ये हो, ओके, अनलाइकली। तो मैं ये बोलूँगी कहीं ना कहीं फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, जो भी आपके पास में है ना उसको एक्सेप्ट कीजिए, ओके। जो भी आपके पास में है, या फिर लव हो, या फिर जॉब हो, या फिर ऑफर हो, उसको एक्सेप्ट कीजिए। दूसरी चीज़ों को वो मैं अगर आपके नसीब में होगा तो अपने आप ही आ जाएगा, बट जो भी अभी आपके पास में है उस पर खुश रहिए, इजी से रहिए एंड उसी को एक्सेप्ट कीजिए, ओके। फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज द कार्ड ऑफ टाइम पीरियड, ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में, ओके, जस्ट लाइक एक साल के अंदर, कुछ ही महीनों में, 1 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, या 1 साल के अंदर भी आपके विशेष पूरी हो सकते हैं, स्टेबल हो सकते हो, मैरिज हो सकती है, या फिर हर नॉलेज ले सकते हो, कुछ भी, ओके, बट 1 साल के अंदर। फाइल नंबर 5, दिस इज योर टाइम पीरियड, ओके वर्गोज। या वर्गो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो और भी बनाती रहूं, तो मुझे एनर्जी दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो बनाते रहूं। Okay, thank you very much. Thank you for watching my videos. Love and light. Take care.